आखिर कौन था वो शक्तिशाली बच्चा जिसने खेल खेल में ही परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया? क्या वो बच्चा पूर्व जन्म में स्वयं लक्ष्मण जी थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सधुर ही अवमाने, बहुधुन ही तोरी लिरकाई, कबू न असीर रिस किन्हीं गोसाई। रामचरितमानस में जब सीता स्वयंवर के दौरान ये बात स्वयं लक्ष्मण जी ने कही थी, तो क्या इसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई थी? क्या लक्ष्मण जी ने बचपन में ही परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया था? राम कथा में इतनी गहरी और गुण बातें इतनी सरलता से कही जाती हैं कि कई बार भक्त को आभास भी नहीं होता कि इसके हर एक शब्द में कितने गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। एक ऐसी ही कथा है कि शेषनाग का बाल रूप लेकर परशुराम जी के आश्रम के धनुष तोड़ने का। तो चलिए विस्तार से उस कथा को जानते हैं और इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहा यह जाता है कि जब सहस्त्र बाहु नाम के अन्यायी राजा ने परशुराम जी के पिता महर्षि जगदम्नि की हत्या कर दी थी, जिससे आहत होकर परशुराम जी ने संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर देने की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने सारे क्रूर क्षत्रियों का समूल विनाश कर धर्म की स्थापना की। पर इस पूरे घटनाक्रम में भयंकर रथपात हुआ और असंख्य क्षत्रिय मारे गए, जिनके अस्त्र शस्त्रों के बोझ से धरती पर बल पड़ने लगा। जब पृथ्वी इतने अस्त्र शस्त्रों के ढेर के बोझ को सह नहीं पाई, तब धरती माता ने शेषनाग जी से सहायता का आह्वान किया। गौरतलब है कि शेषनाग धरती को अपने मस्तिष्क की मणि की तरह धारण करते हैं और आने वाले समय में हम इस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। कहते हैं कि धरती माँ की करुण पुकार सुनकर शेषनाग ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। धरती माता ने एक स्त्री का वेश बनाया और शेषनाग उनके पुत्र बनकर उनके साथ आए। दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन किया, गुरुजी, मेरा पुत्र बहुत शरारती है, मैं इसे आपके पास लाई हूँ ताकि आप इसे दीक्षित कर सके। परशुराम जी ने उस समय जवाब दिया कि वह किसी कार्यवश आश्रम से बाहर जा रहे हैं और उनके वापस आने पर ही वो इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि उसे शिक्षा देनी है या नहीं देनी, उसे अपना शिष्य बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता। ये कहकर परशुराम जी आश्रम से निकल गए। जब शाम को वो वापस आश्रम में लौटे तो ये देखकर अचंभित रह गए कि उनके आश्रम के बाहर रखे धनुष और अस्त्र शस्त्र के सारे संग्रह टूट गए हैं। सब धूल में मिल गया था। परशुराम जी कुछ कह पाते इससे पहले ही लड़के की माँ बोली, गुरुजी, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बहुत शैतान है, देखिए ना, इसने आपके सारे धनुष खेल खेल में तोड़ दिए। जब परशुराम जी ने यह सुना तो वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने धनुष के टूटने के प्रकरण को ईश्वर की नियति समझकर उसे छोड़ दिया। और आप जानते हैं, वो शेषनाग के अवतार आगे जाकर स्वयं भगवान श्री राम के भाई यानी लक्ष्मण जी के रूप में पुनः जीवित हुए। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम और लक्ष्मण के साथ परशुराम जी का संवाद हो रहा था। तब स्वयं लक्ष्मण जी ने इन दोहों के शब्दों के द्वारा उन्हें बार बार ये याद दिलाने की कोशिश की कि वो उसी शेषनाग के अवतार हैं जिन्होंने बचपन में खेल खेल में ही उनके धनुष को तोड़ दिया था। और इस समय जो शिव धनुष टूटा है वो भी ईश्वर की नियति से ही हुआ है और स्वयं भगवान ने ही इस लीला को अंजाम दिया है। वैसे जब जब हमने रामायण देखी है तो आपको सबसे खास प्रसंग कौन सा लगता है? कौन सी कथा आपको ज्यादा रोचक लगती है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।